student, welcome to my channel of GP classes and gravity point classes, online classes of related to 12th class Rajasthan board, or the subject is the physics. Okay, last Sunday I promised to you, I give to the every Sunday I give to the a doubt classes. If you are send doubts on a group, on my personal number or personal WhatsApp number, then I solve your doubts. If the possible in the in the message, through the message, then doubts is clear by through the message. It does not possible without the blackboard or without the explanations or without the diagram, then I shoot a video and clear your doubts. Okay, so today classes is the topic is the doubt classes. Obviously this is a doubt classes. And some student asks to me questions related to numerical, related to topic and related to other terms. Okay, dear students, some one student asked to my doubts related to 11th class book. Okay, so I say the students, okay, I give a personal solution, I send to the solution on the personal number, and I call to you to solve the 11th classes doubt, because this is the 12th class doubt. So why are you wasting your our time in the 11th classes topic? Okay, I call to you personal and then solve it. Okay, firstly, everybody know in this Sunday, today is the Mother's Day. तो सभी माताओं को मेरा नमस्कार और प्रणाम कि वो सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। नहीं, लॉकडाउन के पहले भी आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हैप्पी मदर्स डे। आप लोग इसी तरीके से बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। माँ का जो पोस्ट है या माँ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक अपने आप में एक अद्भुत चीज़ में से है ना, उसको बताया नहीं जा सकता, कांट एक्सप्लेन। बस आप महसूस कर सकते हैं जब आप मम्मी के साथ रहते हैं। तो उन सबको मेरा नमन, उन सबको प्रणाम। और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो वन स्टूडेंट आस्क्ड द टॉपिक इज रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मीन्स एक स्टूडेंट ने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है वो किस रिलेटेड पूछा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आराम से समझिएगा, अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने कल ग्रुप पे मैसेज कर दिया था कि इसको मैं सुबह डाउट क्लासेस में बताऊंगा। हालांकि सिंपल था, वो समझ सकते हैं। तो जरा देखिए, पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैंने लिया पहले, आप बोल रहे हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होगा, ये होगा। पहले मैं बात करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, उसकी वजह से डायरेक्शन का होगा आउटसाइड होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। डायरेक्शन इसका होगा आउटसाइड, है ना। और अगर मैंने नेगेटिव ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसमें तो डाउट नहीं है ना गौरव? आई थिंक गौरव इज आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, और रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो मैं सारा कर रहा हूँ। ये कहाँ होगा? इनसाइड। क्लियर? अब देखते हैं वो लैंग्वेज, देखिए उस लैंग्वेज की बात पूरा करते हैं पहले। इफ अ चार्ज इफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज placed in the electric field, then the direction of force and direction of electric field is same direction. Correct or not? इट इज क्लियर। मैं सारे आंसर दूंगा और शांति सुनना। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या रखा हूँ? एक पॉजिटिव चार्ज रखा हूँ। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या है? पॉजिटिव है। जैसे कि बात करूँ मैं कि ये सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज इज द पॉजिटिव चार्ज। मैं सारे लूँगा
पहले वो देखी जो डेफिनेशन में हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं और टेस्ट चार्ज को भी क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और इसको भी मानते हैं। असल में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो जो टेस्ट चार्ज होता है वो किधर मूविंग ऑफ टेस्ट चार्ज शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है, बस हम लोग फोर्स निकालते हैं। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर आउटसाइड जा रहा है ना, और यहाँ पे टेस्ट हम लोगों ने कोई पॉइंट चार्ज रखा है, तो पॉइंट चार्ज रखा है तो दूसरा क्या होगा कि ये तो इसी की डायरेक्शन, और पॉइंट चार्ज को ये रिपेल कर रहा होगा क्या, जैसे इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये यहाँ पे कोई रख दिया तो ये क्या कराएगा, ये तो क्या हो गया टेस्ट चार्ज, सॉरी ये तो हो गया सोर्स चार्ज, इट इज ए सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज रखा मैंने और कहाँ गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये इसको रिपेल करेगा क्या, तो रिपेल के लिए फोर्स, ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, ये वाली चीज, ये तो है क्योंकि सोर्स चार्ज है, ये इसको कहाँ करेगा, इस डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस पे तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे पास, इसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ओके, इट इज क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, इस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इस इज फोर्स डायरेक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जो कि क्या था मेरे पास, सोर्स चार्ज था पॉजिटिव, क्लियर। अब इसमें क्या रखा मैंने, माइनस क्यू चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा इसका आउटसाइड। बेटा लैंग्वेज ये कह रही है, वो जो लैंग्वेज है ना, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो तुम देख लेना, वरना लैंग्वेज क्या कह रही है, if in a electric field put a negative point charge, then the direction of force or the direction of electric field are opposite to each other। ठीक है, तो बेटा देखो कि ये हम लोगों ने पॉजिटिव आर साइड किया, मतलब डायरेक्शन कैसी आ गई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटसाइड है, यहाँ रखा है एक नेगेटिव चार्ज। तो बताइए सोर्स चार्ज है जो कि लार्ज अमाउंट है, हायर अमाउंट है कंपेरिजन ऑफ ए पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा क्या, हाँ, और इसकी डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सोर्स चार्ज की कितनी है, इधर सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है एक्स एक्सिस पे, और ये फोर्स F इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ई। ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी माइनस एक्स एक्सिस। तो बोथ आर अपोजिट क्या, ये तो वो क्वेश्चन है जो मैंने लैंग्वेज में दिया है ना। अब थोड़ा सा और डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं कि अब ले लेते हैं, मैंने ये ले लिया सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ले लिया टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो दोनों फोर्स लगा रहे हूँ मैंने इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि ये भी क्या रहता है हम लोगों के पास पॉजिटिव, और ये भी क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर, जैसे ही फोर्स इधर लगाया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, क्या बोलते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मूविंग टू द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज इज डायरेक्शन मूविंग द डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस लेकिन कब, जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव हो, तब की कंडीशन है ये। जैसे ओम्स लॉ में नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में एनटीपी में हम लोग लेते हैं ना कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो हम लोगों के पास इक्वल हो, नॉर्मल हो, उसी तरीके से डेफिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव लेते हैं, ये भी पॉजिटिव लेते हैं, तब ये चीज आएगी। क्लियर है। और अगर इसको इस कंसेप्ट से देखें कि क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज कहाँ जा रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड ना, और इसको रिपेल भी कर रहा है इधर ही,
मतलब ये वाली जो डायरेक्शन निकाला है ये तो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायरेक्शन किसकी, इसको रिपेल कर रहा है तो फोर्स की। अभी भी क्या होगा हम लोगों के पास सेम डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये किसकी होगी, इसकी। अब यहाँ रख दूं मैं क्या, नेगेटिव रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी सोर्स चार्ज की निकालते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने एग्जांपल दिया मेरी वॉइस का, तो मेरी वॉइस जा रही है ना, आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ रही है वो तो चीज अलग निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी आएगी, मेरी, जो सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज में हूं तो किधर जा रहा है, इधर, ये गया इधर। आगे समझ में, यहाँ रखा नेगेटिव, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर ही डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी क्या है, एक्स एक्सिस में। अब इसको कहाँ रखा, ये नेगेटिव है, तो फोर्स, ये तो है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा क्या, हाँ, फोर्स की डायरेक्शन क्यू ई किधर आ गई, इधर, अभी भी अपोज है। अब तूने क्वेश्चन पूछा है कि सर क्या कंसीडर कर लो कि हम लोग ने सोर्स चार्ज को रखा नेगेटिव, अब नेगेटिव है यानी इनसाइड, करेक्ट और नॉट, नेगेटिव है मींस इनसाइड, कंसीडर करने के लिए बोला है तूने, तो तुझे आंसर दे रहा हूँ सेटिस्फाइड। यहाँ रखा टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, तो इसकी तो डायरेक्शन इनसाइड और ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, ये भी इधर तो क्या हो गया, ये सेम डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब तू बोल रहा है सर इसको नेगेटिव रहने दो, इसको नेगेटिव रहने दो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो कैसी होगी अभी भी इस साइड, और जो फोर्स होगा क्यू ई वो कहाँ होगा, वो इस डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो बेटा डिपेंड किस पे होता है, इसको तो हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट चार्ज की वजह से वहाँ पे जो पॉइंट चार्ज रखा है वो टेस्ट चार्ज की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा चार्ज रखा है उसकी वजह से डायरेक्शन है। तो जब पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि डायरेक्शन का है इस साइड, तो उसको रिपेल करता है तो फोर्स की डायरेक्शन सेम चली जाती है। अगर नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सोर्स चार्ज का इधर ही जा रहा है एक्स एक्सिस में, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव। तेरे बात समझ में आ गई ना, अब क्लियर, ओके ठीक है। अब अगले का डाउट दूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट है न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, मोनिका राजवी के। तो क्या न्यूमेरिकल है, चलो नेक्स्ट जो डाउट्स है वो एग्जांपल्स है। तो ये वैसे तो मोनिका राजवी के डाउट्स है, और मोनिका ओनली आई गिव टू द हिंट, यू ट्राई इट, आई नो if you try it then you solve it na, because time is over if you are solved properly, okay। that 2 point charge plus 1.5 microcoulomb है minus 1.5 microcoulomb। one thing is Monica, if you are send the pic then properly pic, another you scan, after that you send to me, because I arrange the book when you send to the message me the answer question is 1.5 microcoulomb and 1 minus 1.5 is not properly C, only C or pic is 0.5 microcoulomb, then I solved it many times, then answer not be given because question is not properly C, okay। minus 1.5 microcoulomb are placed at the two corners of an equilateral triangle of the sides। ये क्वेश्चन तो करवाया हुआ है, साइड 3 into 10 की पावर माइनस, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग, ओके। चलो देखना क्या कर रहा हूँ मोनिका, ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग r और ये भी ले लेते हैं r, मैं हिंट दे रहा हूँ आप सोल्व करना। r यहाँ मान लेता हूँ मैं q1 q2 और यहाँ मान लेता हूँ मैं q3, इसे मान लेता हूँ a, इसे मान लेता हूँ b, इसे मान लेता हूँ c, और एंगल कितना है 60 का, ये 60 का है और ये 60 का है, ठीक है ना। अब मैं ले रहा हूँ f a c, फोर्स ले लेता हूँ मैं c a, फोर्स ऑन चार्ज ऑफ q3 on the due to the q, what is the value k q1 q3 upon r1, or the both are the plus and this one is plus, this one is 1.5 microcoulomb and minus 1.5 microcoulomb, and this one is minus 6 microcoulomb, okay। then minus and plus, then direction of is this one f c a, okay। then direction is c2 a, second one is f cb k q2 q3 and r square, and direction is minus and minus is repulsive, then direction is repulsive, okay। then what is done, direction is repulsive,
this one -6 and this one is minus form, then direction is repulsive means B to C. Okay, then solve out is this angle is 120 and is 60. Then divide the component divide, put up the value magnitudely same because one is value is 6 minus 6 microcoulomb and this one is 1.5. Divided magnitudely and try to solve. This one is FBC, to FBC cost 60 and FCA cos 60. Okay, then solve it and put up the value of cos 60 and solve it because I solved in the earlier. Okay, next question you asked to me is same thing is 4 charge plus q minus q and minus q placed at the four corner of a square of side A. Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of electric field at center. तो इसमें क्या दिक्कत हो गया बेटा, ये क्वेश्चन भी कराया था हम लोगों ने फोर्स वाला. ये मैंने एक चीज लिया है ABCD, ठीक है. यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये प्लस क्यू रखा है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ माइनस क्यू रखा है. साइड कितना है मेरे पास A, साइड कितना है A, ये साइड कितना A और ये वाला साइड भी कितना A. सेंटर पे निकालना हो, सेंटर कंसीडर किया मैंने O. इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं, वहां पे एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है. एंड डायरेक्शन इज कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज R, दिस वन इज आल्सो R. यू फाइंड आउट ना, यूज द पाइथागोरस थ्योरम. okay, this one is a/2, if you have put this one is a/2 and this one also is a/2, then find out the a/2 whole square plus a/2 whole square. What is 2a/2 whole square? Okay, and root it. Okay, then what we done 2a square divided by 4 root yani a root 2. Okay, after that let the direction. So direction is positive and positive, then repel either EA. Positive and positive, what we done, repel, then repel EA. Okay, then what is done, negative and this is positive, attract, then direction of EC is direction. Okay, negative and positive is direction of ED. So what we done, you sum it EA and EC. You sum it EA plus EC. Firstly you say sum, and in this direction you eat EB, sum it ED. Firstly you add it because direction. After that you put up the magnitude. This angle is 45. Then what is us? Let's see this one E1 and let's this one E2. Then what done? This is a E1 sin 45. This one E1 cos 45, this one E2 sin 45 and this one is E1 cos 45. So both are the same magnitude is cancel out, only added this one. So direction is perpendicular to the DC. Okay, और magnitude you found it. Okay, आपके और भी न्यूमेरिकल्स हैं. उससे पहले मैं सुधाश्री के 2 डाउट ले लेता हूँ. सुधाश्री के डाउट ले लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं. हाँ, तो सुधाश्री आस्क्स टू मी, सर इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे. हाँ, तो नहीं बनेंगे सुधाश्री, क्योंकि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को आप लोग ना प्रॉपर्ली रीड नहीं कर रहे हैं. और प्रॉपर्ली रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने दोनों एग्जाम्पल है, 1.9 एंड 1.10. ठीक है, तो असल में क्या हुआ सुधाश्री,
या जो भी स्टूडेंट ने किया, कई लोगों को तो समझ आ गया होगा, कई लोगों को नहीं आया होगा कि यार एक में तो मैग्नीट्यूडली सेम ले लिया, इसमें तो मैग्नीट्यूड ले लिया इक्विलिब्रियम में, और इसमें पता नहीं क्या किया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हो, उसका रीजन अभी मैं बता रहा हूँ। और आई थिंक आप वही मिस्टेक कर रहे हो, मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, बस आपने मैसेज सेंड किया था कि सर इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन नहीं बने। तो देखो बनेंगे, क्योंकि आपको आई थिंक जो मेन डाउट है ना वो आ रहा है कि इक्विलिब्रियम करके सिरे, इसमें तो फोर्स अलग जगह लगा रखा है, इधर से फोर्स अलग जगह लगा रखा है ना। तो जरा देखो दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 2 point charge 9e and 4e are at the distance of r. Where should a third point charge q, है ना, be placed on the line joining from it the to be equilibrium? मीन्स क्या बोला है उसने हम लोगों से कि प्लस 9e और 4e एक चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस कितना है मेरे पास r, और यहाँ कहीं दूसरा चार्ज रखा हुआ है q, प्लस q दे दिया है, और कहाँ पे कि ये क्या हो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, देखो क्या रखा है मैंने, ये तो पहले चार्ज था ही, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या है, क्या होता है कि टोटल सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, 0। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, एग्जैक्ट कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितना हो जाए, 0। तो क्या सर इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी क्या रखा है, क्यू रखा है, क्यू रखा है, एक तो क्यू चार्ज रखा है क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी है r, और यहाँ पे एक अनदर चार्ज रखना है जिसका कुछ भी नहीं पता, लेट किया है कि वो चार्ज कितना है, लेट चार्ज इज q, और कहाँ रखा है वो, हाफ पे, r/2 और r/2। ठीक है ना। अब मेरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है इस देखना, इसमें तो मतलब कहीं ना कहीं से, मतलब इन पूरे सिस्टम का या तो इस पॉइंट का फोर्स 0 या इस पॉइंट का फोर्स 0, ठीक है ना, थ्रू तो फोर्स इधर हो या फिर इसकी वजह से हो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी यहाँ पे बीच में, क्योंकि चार्ज आपने रख दिया है। तो मतलब इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, करेक्ट ना। उस रिपेल करने के चक्कर में ये जो आर है इसको कहाँ रखूं, क्योंकि इधर अलग वैल्यू इधर अलग वैल्यू, कि इन दोनों का फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इन दोनों का फोर्स का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूडली इक्वल, क्योंकि प्लस रखा हुआ है ना। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या है कि मेरे को ये चार्ज कहाँ रखना है ये नहीं पूछा है, रखा हुआ तो है। अब तो ये बताना कि भाई साहब ये क्या हो हम लोगों के पास है, कितना अमाउंट का हो, या फिर कितना हो कि ये क्या हो जाए हम लोगों के पास 0 हो जाए। ठीक है ना। तो जरा देखो डिस्टेंस पे तो रखा हुआ ये। अच्छा एक चीज बताओ, ये इसको अगर पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा क्या? पहले तो मैं एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप ऑप्शन छाट सको। ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, मतलब ये इसको इधर धक्का मार रहा है और ये भी इसको इधर धक्का मार रहा है। या दूसरा देखो, इधर से तो बनेगा नहीं, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो काम बनेगा नहीं। मतलब इसकी जो पोलरिटी आएगी वो कैसी आनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी फोर्स तो सम होगा, लेकिन इसमें तो निकालूंगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालूंगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स, और इसमें इसका फोर्स और इसके फोर्स को इक्वल रखूंगा। क्यों रखूंगा? इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन की है, चार्ज गिवन कर दिया कि भैया चार्ज यही है, तो डिस्टेंस की तो कोई इससे तो बाहर जाएगी नहीं ना, डिस्टेंस जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो इसको तो मैग्नीट्यूड ले लिया है, लेकिन इसकी तो पोलरिटी भी पूछी है ना, इसलिए इसको हम लोगों ने नेगेटिव लिया। आप देखना कैसे सोल्व करते हैं। पहले वाले को सोल्व कर रहा हूँ, यही सोल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या रखा हुआ हमारे पास 9e, और ये कितना रखा है 4e, और ये क्या है हम लोगों के पास q है। कंसिडर कर रहा हूँ पूरा डिस्टेंस कितना है r, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कंसिडर कर रहा हूँ r, तो ये कितना होगा r माइनस एक्स। ये होगा क्या, कितना जाएगा r माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक। कोई डाउट है? कितना होगा? फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, फोर्स इसको पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, फोर्स ए बी के 9e क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, है ना, एफ सी बी के 4e क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को क्या रख लूं, दोनों का सम 0। दोनों का समेशन इक्विलिब्रियम में कितना होना चाहिए, एफ ए बी प्लस एफ सी बी इज इक्वल टू 0। फिर आपने देखा कि सर इसने मैग्नीट्यूडली इक्वल रख दिया। हाँ भाई मैग्नीट्यूडली रख दिया क्योंकि डिस्टेंस आर नॉट बी इक्वल। इसने पहले दे दिया कि ये रिपल्शन फोर्स है, ये पॉजिटिव है, तो ये ठीक है। यहाँ तक अब सोल्व कर लोगे ना, आगे चीज समझ में। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बेटा इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं,
यहाँ रखा है Q, यहाँ रखा है Q, और मिडिल में कोई चार्ज मानता हूँ R/2 और R/2। तो डिस्टेंस गिवन है, पोलरिटी निकालनी है। पोलरिटी निकालनी है इसलिए मैंने क्या किया, FABC। तो पहले निकाला है मैंने FAB, व्हाट इज FB, KQQ अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। और दूसरा कितना निकाला है, FAC, KQ मल्टीपल में Q स्क्वायर अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। क्यों किया ऐसा नहीं भी समझ में आए तो बेटा अगर मैं इसकी वजह से निकालता तो Q कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बैलेंस कंडीशन बन गई थी, ये आने की वजह से तो बैलेंस कंडीशन बिगड़ी है और उसकी वजह से हम लोगों को जीरो करना है, इसीलिए रखा। इन दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, R/2 का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर R/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बराबर में लेके चला जाऊंगा, कर देंगे अब KQQ अपॉन R/2 का होल स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, R/2 नहीं आएगा, ये आएगा R का स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास, R का स्क्वायर। कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा 4, तो Q की जो वैल्यू आएगी माइनस का कितना आ जाएगा Q अपॉन 4। ठीक है, तो इसे प्रॉपरली आप सोल्व कर लेना। बाकी फिर भी डाउट आए तो मुझे फोन कर लेना, मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक दो न्यूमेरिकल और दे दूंगा इसके, ताकि आप इसे कर सकें। आगे चले। Okay, next doubt of the example number 1.7 through the Monica Raj. Okay, in a rectangular coordinate system of two positive charge, each of how many 10 की power minus 8 coulomb are at a point x is equal to 0.1 meter, y is equal to 0 and x is equal to 0.1 meter and y is equal to determine the magnitude and direction of electric field at the following point. First is origin, second is x is equal to 0.m meter and y is equal to 0 and c is x is equal to 0 and y is equal to 0.1 meter. Clear? तो देखो ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिए ना, ये सिक्वेंसली नहीं लिए जिन लोगों ने इन्होंने पूछे, मैंने वो लिए जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आज वाले वीडियो में नहीं होगा तो मोनिका आपने पेंडुलम वाला, ऑयल ड्रॉप वाला पूछा, वो मुझे क्वेश्चन कर देना। आई थिंक उनके सॉल्यूशन आपके पास है, वो एग्जांपल ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम से और एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको समझाना है तो आइए एक्सप्लेन इट। अगर आज नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले ये चीज देखते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने जितने मैंने आज न्यूमेरिकल लिए कि पहले वो वाले न्यूमेरिकल लिए वो ज्यादा वेटेज चांसेस रखते बनने के, फिर इक्विलिब्रियम वाले लिए सुधाश्री वाले, उसके पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, तो वो मैंने ले लिया सबसे पहले। तो इम्पोर्टेंट और वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, क्योंकि है ना, क्योंकि टाइम इज टू शॉर्ट। ओके, इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ और ये हम लोगों के पास ओरिजिन होता है। ठीक है ना, उस पर क्या बोला हम लोगों के पास, कंसिडर कर रहा हूँ कि इस चार्ज की वैल्यू अभी कितनी है, Q है, बाद में सोचेंगे। तो एक चार्ज है मेरे पास, कितना है Q, कहाँ रखा हुआ है 0.1, कंसिडर कर रहा हूँ ये कितना है 0.1, कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, और कितना है 0। एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 0.1 की, कंसिडर कर लिया। ये डिस्टेंस कितनी की है मेरे पास 0. ये डिस्टेंस इस वाले पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस पे 0.1, और y तो 0 ही रहेगा, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन है, ये x की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। ये किसकी है, y की, और ये क्या मेरे पास माइनस। तो एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस पे ले लेता हूँ ताकि दिखे। ये ले लिया मैंने 0.1 मीटर, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर, और कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके 0.1, 0। दूसरा कहाँ रखा हुआ है, दूसरा ये तो हो गया Q चार्ज प्लेस्ड है, और दूसरा कितना रखा हुआ है, इतनी डिस्टेंस पे कितना रखा हुआ है 0.1 मीटर पे, है ना, कितना है माइनस 0.1 मीटर और 0। कहाँ फाइंड आउट करना है, ओरिजिन पे। तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, सर यहाँ रखना पड़ेगा Q0 चार्ज। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन देखो कि ये इसको कहाँ रिपेल करेगा, कंसिडर करते हैं इसकी वजह से E1 और इसकी वजह से मानते हैं E2, है ना, जो ये चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, तो क्या मैग्नीट्यूडली सेम है क्या,
मैग्नीट्यूडली क्या है, सेम है, और डायरेक्शन कैसी है इनकी अपोज है। देखो डायरेक्शन कैसी है, अपोज है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलिए डायरेक्शन क्या है, ओरिजिन पे रखा हुआ है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी 0.1, इधर की तरफ भी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ये उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लगा के देखता हूँ मैं, ये इसको रिपेल करेगा, इधर आ गया सर E1 की डायरेक्शन क्यों रिपेल कर दिया, यहाँ पे Q नोट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर दिया ना, अब ये भी इसको कितना कर रहा है, ये भी इसको कर रहा है रिपेल, E2 रिपेल कर रहा है ना। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ये, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁻⁸ कूलम, तो पॉजिटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो बेटा जिस पैलेस पे बोला है वहां पे एक टेस्ट चार्ज मान लो, कहाँ बोला है अभी तक, फर्स्ट कंडीशन में ओरिजिन पे बोला है, तो ओरिजिन पे बोलते मैंने रख दिया, तो क्या हो गया मेरे पास E1 = KQ/R², और डायरेक्शन कैसी आई है E1 की डायरेक्शन आई है -I, E2 = कितना हो गया KQ/R², और डायरेक्शन कैसे आई है प्लस, क्योंकि ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में, बोथ आर मैग्नीट्यूडली सेम, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आंसर आएगा इनका E1 + E2 कितना जाएगा KQ/R² - KQ/R² मीन्स ओरिजिन पे कितना है 0। कोई डाउट है, नहीं है, रफ कर दूं, उसके बाद बोला है कहाँ पे प्लेस जो 0 पॉइंट, तो ये 0.1, 0, तो 0.2 यहाँ कहीं होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 0.2 और 0, तो ये आप निकाल लेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस दोनों देख लेना, ये कितना हो रहा है यहाँ से 0.3, ये तो हो गया 0.2, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालूंगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इसकी वजह से, और एक निकालूंगा इसकी वजह से, तो एक तो हो जाएगा 0.3 और एक हो जाएगा मेरे पास 0.2। ओके, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, क्या निकाल के आंसर निकाल लेंगे, इसका तो पूरा हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, और उसका कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इस तरीके से कर देना। थर्ड पॉइंट में आपको बता देता हूं, मैं हिंट ही दूंगा हिंट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कितना रखा हुआ है, एक तो है हम लोगों के पास 0.1, 0 पे, और दूसरा चार्ज है 0.1, -0.0 पे, और इस बार जो चार्ज रखा हुआ है वो कहाँ पे हम लोगों के पास 0.1 पे, मतलब यहाँ 0.1 है, ये टेस्ट चार्ज है, कंसिडर कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस भी R है, यहाँ टेस्ट चार्ज है, रिपेल आ गया मोनिका, ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, होगा थीटा, इसको मानते हैं E1 और इसको मान देते हैं E2, तो देखो कितना हो जाएगा सर E1 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा E1 sin थीटा, सर E2 cos थीटा और E1 sin थीटा, करेक्ट दोनों। अच्छा ये दोनों एंगल क्या परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं क्या, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना होगा 45, तो कितना हो जाएगा E1 sin 45 प्लस E2 sin 45, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2E1 sin 45। आगे बात समझ में, अब बच्चा क्या करने का है कि E1 की वैल्यू निकाल दो, डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस निकालोगे, अच्छा ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो ये कैसे आ जाएगी R² = 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर का रूट, तो आ जाएगा, रूट ही तो रखना है हम लोगों को, और उसका भी क्या करना है, ये तो R आ गया, ठीक है, और हम लोगों को फॉर्मूला कितना बनेगा KQ/R का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 × 10⁹, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू आई थिंक 10⁸, और R² की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, मल्टीपल कितना है sin 45 की वैल्यू √2, और साथ में कितना भी है मल्टीपल में 2 भी है ना, तो मल्टीपल में 2 करके सोल्व कर लोगे ना, करिएगा, नहीं आएगा तो मेरे को फोन कर लेना, इस टाइप के तो न्यूमेरिकल आते हैं। फिर आपने जो न्यूमेरिकल पूछे वो मैं आपको रीड कर देता हूँ, जैसे ऑयल ड्रॉप के पूछे हैं जिसमें एक्सीलेशन हम लोगों के किया है, तो आप उसे देखिए रीड कीजिए, नहीं आता है तो मैं आप लोगों को
बताता हूँ। और तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल है नहीं जो इसमें से पूछने लायक हो। फिर भी आपके जो न्यूमेरिकल है वो कंपोनेंट डिवाइडेशन वाले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लार्ज हो जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं है, वो अनवांटेड वाले न्यूमेरिकल है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा। यू कॉल्ड मी, देन आई सॉल्व इट द योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।